इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और फरिश्तों के चेहरों की अक्कासी नहीं की गई है क्योंकि ये इस्लाम में ममनू है। ताहम हम तसव्वुराती मनाजिर के ज़रिए हकीकी वाक़यात की अक्कासी करेंगे जो दरअसल वक़ू पज़ीर हुए थे। अज़ीज़ नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम ग़ज़वा बदर के बारे में सीखें, ये समझना ज़रूरी है कि वो हालात और वाक़यात किया थे जिन्होंने मुसलमानों को मक्का के मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जंग पर मजबूर किया। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी इस्लामी तक़वीम के मुताबिक 17 रमज़ान और शमसी तक़वीम के मुताबिक 13 मार्च 624 को लड़ी गई। यहाँ हम ग़ज़वा बदर की अहमियत और उसके असरात पर ज़ोर देना चाहते हैं जिन्होंने हमेशा के लिए जंग की हरकियात और मुहरकात को बदल दिया। दस्तावेज़ी फिल्म का लुत्फ़ उठाएं। मक्का में रसूल खुदा ने बहुत मुश्किलात और मुसीबतों का सामना किया। कुरैश के सरदारों ने अब पर और मुसलमानों पर सख्तियां की, उन्हें तंग किया, मुआशरती बायकॉट किया और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मिसाल के तौर पर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा को गर्म रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखा जाता था ताकि वो इस्लाम से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन उनकी साबित कदमी काबिल दीद थी। हज़रत खुबाब बिन अलर्त को जलती हुई कोयलों पर लिटाया जाता था जिससे उनकी पीठ झुलस जाती थी। पहली मुसलमान खातून जो शहीद हुई वो हज़रत समिया बिन्त खुबात रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। हज़रत समिया इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में ईमान लाईं और मक्का में रहते हुए कुरैश के मज़ालिम का शिकार हुईं। उनके ईमान की पुख्तगी और इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने की वजह से उन्हें अबू जहल ने शहीद कर दिया। हज़रत समिया की शहादत इस्लामी तारीख़ में एक अहम वाक़या है और उन्हें अव्वलीन शहीद खातून का लक़ब हासिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़बानी और जिस्मानी अज़ियतें दी गईं। अब पर कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता था, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे और ताइफ में आपको पत्थर मारे गए जिससे अब ज़ख्मी हो गए। कुरैश ने माशी बायकाट भी किया जिसके बाइस बन्नू हाशिम को शेब इब्बी तालिब में कैद रहना पड़ा। 3 साल तक उन पर खुराक और पानी की सख्तियाँ की गईं जिससे बच्चे और बुजुर्ग सख्त तकलीफ में मुब्तला रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की जहां हुजूर को और मुसलमानों को अमन और आज़ादी मिली। ये हिजरत इस्लाम की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। मदीना पहुंचकर इस्लाम को नई क़ुव्वत मिली और मुसलमानों को नया अज़्म हासिल हुआ। मदीना में पहुंचकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी हुकूमत कायम की जो कई अहम इक़दामात पर मुश्तमिल थी। सबसे पहले अपने मदीना के मुख्तलिफ कबाइल और गिरोहों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए मीसाक़ मदीना मुरत्तब किया जो इस्लामी दुनिया का पहला तहरीरी आइन था। इस मुआहदे के तहत तमाम कबाइल को एक कौम के तौर पर मुत्तहिद किया गया। मीसाक़ मदीना में ये तय पाया कि तमाम कबाइल आपस में इंसाफ और अदल के साथ मामलात करेंगे और अगर किसी मुसलमान पर जुल्म होगा तो सब मिलकर इसका दिफा करेंगे। इस मुआहदे ने मदीना में रहने वाले यहूदियों और दीगर गैर मुस्लिमों को भी मजहबी आज़ादी दी और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। हुजूर पाक ने मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर की जो न सिर्फ एक इबादतगाह थी बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर, अदालत और तरबियती इदारा भी थी। यहाँ अपने नमाज जुमा के खुतबात में अहम दीनी और मुआशरती मसाइल पर रोशनी डाली और मुसलमानों को अमली ज़िंदगी में इस्लाम के उसूलों पर अमल करने की तालीम दी। मदीना की इस्लामी रियासत में इक्तिसादी निज़ाम भी मुनज़्ज़म किया गया। सदक़ात और ज़कात के निज़ाम को मजबूत किया गया जिससे मुआशरे के गरीब और मुहताज अफराद की मदद की गई। अपने तिजारती मामलात में दियानतदारी और अखलाकियात की अहमियत पर जोर दिया। इन इक़दामात के नतीजे में मदीना एक पुरअमन और मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत बन गई जिसमें तमाम अफराद को उनके हुकूक और फ़राइज़ का इल्म था और वो एक दूसरे के साथ इंसाफ और अदल के साथ पेश आते थे।
मदीना में इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद हुजूर पाक ने मुसलमानों की हिफाजत और दिफा के लिए बेहतरीन हिकमत अमलियों का नफाज किया। कुरैश के मुसलसल हमलों और धमकियों के पेश नज़र अपने एक अहम हिकमत अमली अपनाई जो कुरैश के माशी मुकाती पर मबनी थी। मदीना मक्का और शाम के दरमियान तिजारती रास्ते के मरकज़ में वाक़ था और तमाम तिजारती कारवां इस रास्ते से गुजरते थे। हुजूर पाक ने ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल की कि इन तिजारती रास्तों को कंट्रोल करके कुरैश की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये हिकमत अमली न सिर्फ कुरैश की मईशत को कमज़ोर करने में मुअस्सिर साबित हुई बल्कि मदीना की इस्लामी रियासत को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने में भी मददगार साबित हुई। कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को ख़त्म करने का फैसला करके जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। अफरादी क़ुव्वत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने मक्का मुकर्रमा के गिर्दो नवा के कबाइल से मुआहदात किए और माशी वसाइल को मजबूत तर करने के लिए ये फैसला किया गया कि इस मरतबा जो तिजारती काफिला शाम भेजा जाए इसका तमाम मुनाफा इसी गरज के लिए वक्फ हो। चुनांचे अबू सुफियान जो मक्का के सरदार थे को इस काफिले का कायद मुकर्रर किया गया और मक्का मुकर्रमा की औरतों ने अपने जेवर तक कारोबार में लगाए। इस्लामी रियासत के खात्मे के इस मंसूबे ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में कशीदगी में बहुत इजाफा कर दिया। तारीख दानों, हदीस के उलमा और मुफस्सरीन के मुताबिक ग़ज़वा बदर का आगाज़ इस वक्त हुआ जब अबू सुफियान शाम सूरिया से मदीना की तरफ एक बड़े तिजारती काफिले की क़ियादत कर रहे थे जिसमें तकरीबन 40 अफराद थे और उनके पास 50,000 दिनार मालियत का सामान था। हुजूर पाक ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वो तैयार हो जाएं और इस बड़े काफिले की तरफ रवाना हों जो दुश्मन के तिजारती माल और हथियारों का एक बड़ा हिस्सा लेकर आ रहा था और इस माल को कब्जा में लेकर वो दुश्मन की इक्तिसादी और फौजी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हुजूर पाक और उनके सहाबा को इस हमले का हक इसलिए था कि जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो उनकी बहुत सारी जायदादें मक्का वालों के हाथों में आ गईं जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ और उनके पास इस नुकसान की तलाफी का हक था। मजीद बरा मक्का वालों ने 13 साल के दौरान हुजूर पाक और मुसलमानों के वहां क़याम के दौरान मुकम्मल तौर पर जाहिर कर दिया था कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आएंगे और हत्ता कि हुजूर पाक को कत्ल करने के लिए भी तैयार थे। ये दुश्मनी हुजूर पाक की मदीना की तरफ हिजरत के साथ ख़त्म नहीं हुई बल्कि कफ़ार मकवा ने अपने फौजी दस्तों को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया था। लिहाजा मंतिक और अक्ल का तकाजा ये था कि मुसलमान एहतियाती तदाबीर के तौर पर उनके तिजारती काफिले में मौजूद माल और जंगी साजो सामान को कब्जा में लेकर उन पर शदीद ज़र्ब लगाएं और अपने इक्तिसादी और फौजी बुनियाद को मजबूत करें ताकि मुस्तक़बिल में दिफा के लिए तैयारी कर सकें। ये कार्रवाई तमाम दुनिया की फौजी मंसूबों में शामिल होती है, माजी और हाल दोनों में, और जो लोग उन पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए हुजूर पाक की कुरैश के काफिले की तरफ हरकत को लूट मार के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं वो आतो इस्लाम की तारीखी मसाइल से लाइल्म अफराद हैं या जानिबदार लोग हैं जो हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश करते हैं। ख्वातीन व हज़रात, किसी तरह अबू सुफियान मदीना में अपने जासूसून के ज़रिए हुजूर पाक के फ़ैसले से आगाह हो गए और चूँकि काफ़िला पहले भी शाम जाते वक्त ऐसे मुमकिन हमले का सामना कर चुका था, उन्होंने फ़ौरन मक्का एक कासिद भेजा ताकि मक्का वालों को इत्तला दी जा सके। कासिद ने अबू सुफियान के मशवरे पर अमल करते हुए अपने ऊँट की नाक काट दी, इसके कान काट दिए और ऊँट से खून बहाकर लोगों को मुतवज्जे करने के लिए अपनी कमीज को दोनों तरफ से फाड़ दिया और ऊँट पर उल्टा सवार होकर मक्का में दाखिल हुआ। उसने मक्का में दाखिल होते ही चिल्लाना शुरू किया, ए मक्का वालों लोगों, अपने काफिले को बचाओ, अपने काफिले को बचाओ, जल्दी करो और दौड़ो,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वक्त पर पहुंच सकोगे, क्योंकि मोहम्मद और वो लोग जिन्होंने तुम्हारा दीन छोड़ दिया है मदीना से काफिले पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं। अबू सुफियान के कासिद की फरियाद ने पूरे मक्का को हिला कर रख दिया। चूंकि मक्का के बहुत से लोगों का इस काफिले में हिस्सा था, वो फौरन मुतहर्रिक हो गए। तीसरे दिन तकरीबन 950 जंगजू, जिनमें मक्का के मुअज़्ज़िज़ीन और बुजुर्ग भी शामिल थे, 700 ऊंटों और 100 घोड़ों के साथ निकले। अगरचे बहुत से कबायली सरदारों ने जंग के खिलाफ वोट दिया, मगर अबू जहल ने फौज की कमान संभाली और जल्दी से बदर के इलाके की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ अबू सुफियान ने मुसलमानों के हमले से बचने के लिए अपना रास्ता बदल दिया और तेजी से मक्का की तरफ बढ़ गया। इस्लाम के नबी अपने 313 साथियों के साथ, जो इस दिन मुसलमानों की मजमूई तादाद थी, मक्का और मदीना के दरमियान बदर के करीब पहुंचे जब उन्हें कुरैश की फौज के रास्ता बदलने की खबर मिली। इस मौके पर अपने अपने साथियों से मशवरा किया, क्या उन्हें अबू सुफियान के काफिले का ताक़ुब करके इसका सामान जब्त करना चाहिए या दुश्मन की फौज का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ ने दुश्मन की फौज का सामना करने को तरजीह दी, लेकिन एक गिरोह हिचकिचाहट का शिकार था और काफिले के ताक़ुब को तरजीह देता था। उनका कहना था कि जब वो मदीना से निकले थे तो उनका मकसद मक्का की फौज का सामना करना नहीं था और वो इस जंग के लिए तैयार नहीं थे, खास तौर पर जबकि कुरैश की फौज पूरी तैयारी के साथ आ रही थी। मशावरत के बाद मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म हुआ। मुसलमानों के ज़ौक़ शहादत का ये आलम था कि एक नौमा सहाबी हज़रत उमैर बिन इब्बी वक़ास इस ख्याल से छुपते फिरते थे कि कहीं कम उम्र होने की वजह से वापस न भेज दिए जाएं। इसके बावजूद मुजाहिदीन की कल तादाद 313 से ज़्यादा ना हो सकी। इनमें से 61 का ताल्लुक़ कबीला उस से, 170 का कबीला खुज़रुज से और बाकी मुहाजिरीन थे। ये लश्कर इस शान से मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ रहा था कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी ना थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे, जिन पर बारी बारी सवारी करते थे। बहुत कम लोगों के पास तलवारें थीं और जिनके पास तलवारें थीं उनके पास ढालें नहीं थीं। कुछ लोगों के पास ढालें थीं लेकिन तलवारें नहीं थीं। तीरंदाज भी बहुत कम थे, बास के पास कमान थी लेकिन तीर नहीं थे। ये एक कम साज व सामान वाली जमात थी जिसके पास ना फौजी तरबियत थी और ना ही ज्यादा जंगजू थे। मकाम बदर पर पहुंचकर एक चश्मा के करीब ये मुख्तसर सा लश्कर खैमाजन हुआ। मुकाबले पर 3 गिन्ना से ज्यादा लश्कर था। 1000 कुरैशी जवान, जिनमें से अक्सर सर से पांव तक आहनी लिबास में मलबूस थे, वो इस ख्याल से बदमस्त थे कि वो सुबह होते ही इन मुट्ठी भर फाका कशों का खात्मा कर देंगे, लेकिन कुदरत कामिला को कुछ और ही मंजूर था। जब कुरैश की फौज मैदान बदर में पहुंची तो उन्होंने सहरा में खैमाजन होकर जश्न मनाना शुरू किया। रात भर कुरैशी लश्कर अय्याशी व बदमस्ती का शिकार रहा। उनके साथ रक्स करने वाली औरतें, गाने वाले और शायर भी थे जो महफिल को रौनक बख्शते रहे। उनका मकसद अपने जंगजुओं का हौसला बढ़ाना और दुश्मन पर नफसियाती दबाव डालना था। ये जश्न और अय्याशी उनके लिए वक्ती तौर पर खुशी का बाइस थी, लेकिन उनकी इखलाकी पस्ती और गैर संजीदगी की अक्कासी करती थी। दूसरी तरफ मुसलमान मुकम्मल तैयारी और अज़्म के साथ अपने खैमों में मुस्तैद थे। उन्होंने रात को इबादत और दुआ में गुजारी, जिसने उनके हौसले और अज़्म को मज़ीद मजबूत किया। ये सूरत हाल इस बात को जाहिर करती है कि कुरैश का लश्कर अपनी फतह के बारे में हद से ज़्यादा पुरउम्मीद और गैर जिम्मेदार था, जबकि मुसलमान मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म थे। इस रात की अय्याशी ने कुरैश की फौज की कमज़ोरी और मुसलमानों की बढ़तरी को वाज़े कर दिया, जो आने वाले दिन की जंग में फैसलाकुन साबित हुई। सारी रात खुदा के नबी ने खुदा के हुजूर आहोजारी में गुजारी और कादिर मुतलक ने फतह की बशारत दे दी। जिस तरफ मुसलमानों का पड़ाव था वहां पानी की कमी थी और रेत मुसलमानों के ऊंटों के लिए मुज़र साबित हो सकती थी।
لیکن خداوند تعال نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ اس رات شدید بارش ہوئی۔ سب سے پہلے بارش نے انہیں وافر مقدار میں پانی فراہم کیا جو انہوں نے جلدی سے بڑے ذخائر میں محفوظ کر لیا۔ دوسرا، بارش نے وادی کے اس بالائی حصے میں نرم ریت کو جما دیا جہاں مسلمانوں نے اپنے خیمے لگائے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو اپنے قدم مضبوطی سے جمانے اور آسانی سے حرکت کرنے میں مدد ملی۔ تیسرا، جہاں قریش کی فوج وادی کے نچلے حصے میں تھی وہاں کی زمین دلدلی ہو گئی۔ ہماری اگلی ویڈیو غزوہ بدر کے میدانی واقعات کا تسلسل ہے۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ تھا جس میں ایمان اور اللہ کی مدد نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن ان کا حوصلہ اور اللہ پر بھروسہ مضبوط تھا۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں نے بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی۔ فرشتوں کی غیبی مدد نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ اس مدد نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا حالانکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ جنگ کے بعد قریش کے کئی سردار قید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور ان کی رہائی کے لیے فدیہ اور تعلیم دینے کی شرائط مقرر کی۔ غزوہ بدر کی فتح نے مدینہ میں ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس ویڈیو میں آپ غزوہ بدر کے اہم واقعات اور اس کے تاریخی اثرات کو جان سکیں گے۔